हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कल हमने रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक डिस्कस किया था। उससे जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, आज उसको डिस्कस करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा रीजनिंग के अंदर वो है समान पंचांग वर्ष, सेम कैलेंडर ईयर्स। ये कॉन्सेप्ट है, आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष 28 वर्ष बाद मिलता है और प्रत्येक लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष का समान पंचांग वर्ष 6 वर्ष बाद मिलता है और अन्य सभी वर्षों का समान पंचांग वर्ष 11 वर्ष बाद मिलता है। इन पॉइंट्स को समझते हैं, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं कि समान पंचांग वर्ष हम किसको कह रहे हैं, ठीक है, कि समान पंचांग वर्ष का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी 2021 है, ठीक है, इसका समान पंचांग वर्ष एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे 2027 इसका समान पंचांग वर्ष है। तो मीनिंग क्या हुआ, हम कैसे कह रहे हैं कि ये दोनों समान कैसे हैं, इसको समान कैसे कह रहे हैं, वो हमें यहाँ पर समझना है। मीनिंग ये हुआ कि इस 2021 में भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के माह हैं और यहाँ पर भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक के माह हैं। ये तो सभी वर्षों में होते हैं, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जनवरी माह की 10 जनवरी को सोमवार है, ठीक है, और कौन से वर्ष के लिए, 2021 के लिए। 2021 के लिए 10 जनवरी को सोमवार हैं, तो अगर इसका समान पंचांग वर्ष 2027 है तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 2027वें वर्ष की 10 जनवरी को भी कौन सा ही वार होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। ऐसा ही किसी भी माह के लिए अगर हम लेते हैं, मतलब इनका जो 2021 वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा किसके, वर्ष 2027 के, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, समान पंचांग वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि निम्न में से 2021 के समान पंचांग वर्ष कौन सा है, उसको हमें आंसर करना होता है। तो तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि समान पंचांग वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट लिखा है हमने, पहला पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ठीक है। पहली बात, लीप वर्ष किसको कह रहे हैं, कल हमने समझा था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। लीप वर्ष दो तरीके के वर्ष होते हैं, एक तो साधारण वर्ष है, एक क्या है, साधारण वर्ष, दूसरा क्या है, लीप वर्ष, दूसरा है लीप वर्ष। साधारण वर्ष किसको कह रहे हैं, ऐसे वर्ष जो या तो 4 से या फिर 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, साधारण वर्ष कहलाते हैं। और ऐसे वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं वो वर्ष क्या कहलाते हैं, लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, 400 से भी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि 4 से कब भाग करना है और 400 से कब भाग करना है। तो अगर कोई शताब्दी वर्ष है, जैसे 100 का गुणज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1200 ले लिया, 1200 ये 100 का गुणज है, तो इसको हम एक शताब्दी वर्ष कहेंगे। इसको हम 4 से भाग करके चेक नहीं करेंगे, इसको किससे भाग करेंगे, 400 से। जो भी शताब्दी वर्ष है, मतलब 100 का गुणज है, उसको हम किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। और 400 से भाग करने पर ये पूर्णतया यहाँ पे 400 से भाग करने पर ये 1200 पूर्णतया 400 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये एक लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष। अगर ये 400 से भाग नहीं होता तो ये कौन सा वर्ष होता, साधारण वर्ष होता, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। अगर 4 या 400 से विभाजित नहीं होता है तो साधारण वर्ष हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पर आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें 2020 की, उदाहरण के लिए बात करें 2020 के समान पंचांग वर्ष कौन सा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 2020 सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 2020 जो है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ठीक है। चलिए कैसे चेक करते हैं, ये शताब्दी वर्ष तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके चेक करेंगे। और 4 से भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था कि अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। तो हमें सिर्फ 20 को ही 4 से भाग करके चेक करना है। हाँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 20 जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के लिए क्या लिखा है कि प्रत्येक लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलता है, 28 वर्षों बाद। तो अगर इसका समान पंचांग वर्ष निकालना है तो बताओ कितना ऐड करना पड़ेगा, 28 ऐड करना पड़ेगा। प्लस 28 वर्ष अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो जो भी यहाँ पर मिलेगा वही इसका समान पंचांग वर्ष होगा। तो क्या मिलेगा, अभी इसमें 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2048 हमें मिलेगा, 2048,
अगर क्वेश्चन होता कि 2020 का निम्न में से कौन सा समान पंचांग वर्ष है, तो ऑप्शन में से हम किसको टिक मार करते हैं? 2048 को। ठीक है, 28 वर्षों के बाद रिपीट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलता है? 28 वर्षों बाद। जैसे 2020 है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आगे 2024 आएगा तो उसमें भी 28 जोड़ देंगे। 2016 है, वो भी एक लीप वर्ष है, उसमें भी क्या करेंगे? 28 जोड़ देंगे। जैसे 2000 है, 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है, उसमें भी कितना जोड़ देंगे? 28 जोड़ देंगे। तो जो भी मिलेगा वो उसका क्या होगा? समान पंचांग वर्ष होगा। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि प्रत्येक लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष का समान पंचांग वर्ष। क्या लिखा है? तुरंत बाद वाले। तुरंत बाद का मतलब जैसे 2020 है, इसके ये एक लीप वर्ष है, तो इसके तुरंत बाद वाला वर्ष कौन सा होगा? 2021 होगा। ठीक है, 2021 होगा। तो इसके समान पंचांग वर्ष कौन सा होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए 2021 हमने कहा कि प्रत्येक लीप वर्ष के तुरंत बाद, लीप वर्ष है, इसके तुरंत बाद आ रहा है, इसका मतलब इसका समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलेगा? 6 वर्षों के बाद। तो इसमें कितना ऐड कर दें बताओ? यहाँ पर 6 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, 6 वर्ष ऐड करेंगे तो इसके समान पंचांग वर्ष कौन सा मिलेगा? 2027। तो इसका आंसर जो होगा वो 2027 हो जाएगा। मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है? अन्य सभी वर्षों का समान पंचांग वर्ष जो है वो 11 वर्ष बाद मिलता है। अन्य का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? जैसे 2021 के बाद क्या आएगा? 2022 आएगा। 2022 के बाद क्या आएगा? 2023 आएगा। और 2023 के बाद क्या आएगा? 2024 आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें 2022 की, 2022 एक तो हमने लिखा कि प्रत्येक लीप वर्ष के लिए 28 वर्षों बाद, लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले वर्ष के लिए 6 वर्ष बाद, और अन्य जो बच जाते हैं जैसे यहां पर 2022 ये भी क्या है? एक साधारण वर्ष। 2023 ये भी क्या है? एक साधारण वर्ष। लेकिन जैसे ही 2024 पर आएंगे तो वापस से वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 2020 एक लीप वर्ष था, 4 वर्षों बाद, हमें पता है कि 4 वर्षों बाद लीप वर्ष दोबारा मिलता है, तो 2024 के यहाँ से वापस से सेम रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अन्य वर्ष कौन से हुए? 2022 और 2023, ये दोनों जो वर्ष हैं वो कौन से हुए? अन्य वर्ष हुए। तो इन दोनों के लिए हमें क्या करना है? हमने लिखा है कि अन्य सभी वर्षों का समान पंचांग वर्ष 11 वर्ष बाद मिलता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि 2022 का समान पंचांग वर्ष कौन सा है, तो बताओ कितना प्लस करेंगे? 11 वर्ष प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें 11 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 2033। इसका मतलब ये हुआ 2022 का समान पंचांग वर्ष कौन सा हुआ? 2033 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अन्य में कौन सा भी आएगा? 2023 भी आएगा। ठीक है, लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले और जो बाकी 2 बच जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? अन्य वर्ष हो जाएंगे। तो इसमें भी कितना प्लस करेंगे? 11 हम ऐड करेंगे। इसमें अगर हम 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2034। ठीक है, अगेन 2024 आ गया, ये क्या हो गया? एक लीप वर्ष हो गया। 24 चूंकि 4 से विभाजित होता है तो 2024 क्या है? एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के लिए वापस हमें कितना ऐड करना है? प्लस 28 यहाँ पर ऐड करना है, जो भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? अच्छे से माइंड में बिठा लें। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट था कि समान पंचांग वर्ष, किसी वर्ष का समान पंचांग वर्ष कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 पॉइंट हमने लिखे हैं कि अगर लीप वर्ष है, कोई भी लीप वर्ष है, तो उसका समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद? 28 वर्षों बाद मिलता है। कोई लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला वर्ष है, लीप वर्ष है 2020, उसके तुरंत बाद वाला 2021, तो इसका समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों के बाद मिलेगा? 6 वर्षों के बाद। और अन्य 2 वर्ष जो बच जाते हैं उनके समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलते हैं? 11 वर्षों बाद मिलते हैं। चलिए अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन है कि 1990 के, क्वेश्चन क्या है? 1990 के समान पंचांग वर्ष निम्न में से कौन सा होगा? ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन में लिखता हूं। ऑप्शन हमें दिए हैं जैसे 1994, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000 और ऑप्शन डी जो है यहां पर और हमें दिया है 2001, यहां पर दिया है 2001। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करेंगे, दोबारा यहां पे समझते हैं। जो पॉइंट हमने लिखे हैं उन्हीं के बेस पर हम इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये बात भी यहां पर देखिए, 2 पॉइंट और यहां पर हम ध्यान में रख सकते हैं। 1990 के समान पंचांग वर्ष हमें बताना है, तो पहले जिस क्वेश्चन में जो सन दे रखा है, जो वर्ष दे रखा है, पहले उसको भी चेक कर लो कि क्या वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ऐसा क्यों करें? अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष।
90 को 4 से विभाजित करेंगे तो 90 4 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि किसी भी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष भी कौन सा ही होगा, यहां पर किसी भी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष भी साधारण वर्ष ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, हमें अच्छे से पता है कि साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है, और जबकि लीप वर्ष की फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो एक साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष लीप वर्ष कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फरवरी के बाद तो सारी जो दिनांक हैं उनके वार जो हैं वो अलग अलग मिल जाएंगे। हो सकता है फरवरी तक तो समान मिले 28 फरवरी तक, लेकिन लीप वर्ष में तो 29 फरवरी आएगी, जबकि अगर साधारण वर्ष है तो 29 की बजाय सीधे 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से किसी भी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष लीप वर्ष नहीं हो सकता, और ना ही किसी लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष साधारण वर्ष हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम उसी के बेस पर हम कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको गलत कर सकते हैं। कैसे, यहां पर चूंकि जो 1990 है वो क्या है, एक साधारण वर्ष है, और अगर ये साधारण वर्ष है तो इसका समान पंचांग वर्ष लीप वर्ष कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में क्या यहां पर लीप वर्ष दे रखे हैं क्या। अगर लीप वर्ष दे रखे हैं तो उनको तो पहले ही कैंसिल कर दो, जो बचेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है, अगर 94 को 4 से डिवाइड करते हैं, 94 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये एक साधारण वर्ष, हाँ इसका समान पंचांग वर्ष हो सकता है क्योंकि ये क्या है, साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष होता तो ये इसके समान पंचांग वर्ष नहीं होता। 96 को चेक किया, हाँ 96 जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित है, इसका मतलब ये क्या है, एक लीप वर्ष है, और किसी भी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष लीप वर्ष कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी तो क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए ऑप्शन सी चेक करते हैं, 2000 आ रहा है। 2000 एक शताब्दी वर्ष है, तो बताओ किससे भाग करेंगे, ऑब्वियसली 400 से भाग करेंगे, और 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है क्या, बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी एक लीप वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है, अतः किसी भी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष एक लीप वर्ष नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल करके भी हम कुछ ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें या फिर जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं उनको तो हमें अप्लाई करना ही है। यहाँ पर साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष के लिए हमने क्या लिखा है, देखो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनके बेस पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 1990 से पहले का जो लीप वर्ष होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1988 जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, इस वजह से ये क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। तो हमने ये लिखा था कि लीप वर्ष के समान पंचांग वर्ष कितने वर्ष बाद मिलता है, 28 वर्ष बाद, तो इसका तो 28 वर्ष बाद मिलेगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, 1990 का। लीप वर्ष के तुरंत बाद वाले का समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलता है, 6 वर्षों बाद, लेकिन हमें यहाँ पर किसका चाहिए, 1990 का चाहिए। 1990 तक चलते हैं, 1990, तो ये 1990 जो है वो कौन से वर्ष में आ गया, अन्य वर्षों में आ गया, और हमें पता है कि अन्य वर्षों का समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद मिलता है, बताओ कितने वर्षों बाद मिलता है, 11 वर्षों बाद। तो यहाँ पर +11 हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, चलिए 1990 में +11 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 2001 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2001। चलिए मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि हमें यहाँ पर बताना है कि 2010 के समान पंचांग वर्ष कौन सा है, 2010 के समान पंचांग वर्ष कौन सा है, और हमें ऑप्शन जो दिए हैं वो है 2015, ऑप्शन बी दिया है 2016, ऑप्शन सी 2021 और 2020, 2021 और 2020 ये ऑप्शन है। आप सभी ने सोल्व कर लिया होगा। कैसे चेक करना है फिर समझते हैं। यहाँ पर हमें ये वर्ष देखना है कि क्या ये लीप वर्ष है, क्या ये लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला वर्ष है या फिर अन्य वर्षों में आता है। तो 2010 से पहले लीप वर्ष कौन सा है, वहाँ से हम बढ़ेंगे। तो 2008 की अगर हम बात करें, 2008 क्या है, एक लीप वर्ष है। इसका मतलब 2010 तो लीप वर्ष तो नहीं है, तो 28 वर्षों के बाद तो इसका समान पंचांग वर्ष नहीं आएगा। तुरंत बाद वाला कौन सा है, 2009, ये भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन 2010 का हमें बताना है। तो ये कौन से आ गया, अन्य वर्षों में आ गया। अन्य वर्षों में आ गया तो अगेन यहाँ पर कितना प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे। तो 2010 में 11 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2021। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2021 होगा। ठीक है, देखिए मैंने जो अन्य 2 पॉइंट बताए थे वो क्या बताए थे कि अगर साधारण वर्ष है तो उसका समान पंचांग वर्ष भी क्या होगा, साधारण वर्ष ही होगा। क्या 2010 एक साधारण वर्ष है, बिल्कुल है।
क्या जो 2021 जो है वो भी साधारण वर्ष है? बिल्कुल है। तो किसी साधारण वर्ष का समान पंचांग वर्ष भी कौन सा ही होगा? साधारण वर्ष ही होगा। और किसी लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष भी कौन सा ही होगा? साधारण वर्ष ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन है कि 2016 के समान पंचांग वर्ष निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन हमें गिवन है 2044, ऑप्शन बी गिवन है 2022, 27 और 28। 2022, 2027 और 2028 ये ऑप्शन गिवन है। सोल्व करें, आप बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए 2016 चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या ये लीप वर्ष है। अगर हम चेक करेंगे तो 16 को 4 से विभाजित करके यहाँ पर देखेंगे तो 16 जो है 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, और 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? एक लीप वर्ष है। और हमें अच्छे से पता है कि किसी लीप वर्ष का समान पंचांग वर्ष कितने वर्षों बाद रिपीट होता है? 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। तो यहाँ पे 2016 में 28 अगर हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 20 और 10 30 14 44 हो जाएगा। 2044 यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो 2016 के समान पंचांग वर्ष कौन सा होगा? 2044। तो इसका आंसर होगा 2044। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसका हम सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि 2007 के समान पंचांग वर्ष कौन सा होगा। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सोल्व करेंगे, गलत आंसर नहीं करेंगे। 2007 के लिए ऑप्शन क्या दिए हैं? 2002, 2002। ऑप्शन बी जो दिया है 1998, 2001, 1998, 2001। और ऑप्शन डी में दिया है 1996, 1996। चलिए करके बताएं, सोल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। क्या इसका आंसर जो है 2007 जो है? चलिए चेक करते हैं 2007 कौन से वर्षों में आता है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर एक गलती करेंगे और आंसर क्या करेंगे। देखिए क्या गलती होगी मैं आपको बताता हूँ। 2007 हम चेक कर रहे हैं, 2007 से पहले चेक करेंगे कौन सा लीप वर्ष यहाँ पर आता है। तो 2004 आता है, 2004 लीप वर्ष है। उसके बाद तुरंत बाद वाला तो क्या हुआ? 2005। ठीक है, इसका मतलब फिर आएगा 2006 और 2007। तो 2007 जो है वो कौन से वर्षों में आया? अन्य वर्षों में आया। और अन्य वर्षों के लिए अगर हमें समान पंचांग वर्ष निकालना होता है तो बताओ कितना प्लस करते हैं? 11 प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या गलती करने वाले हैं, और आपने शायद कर भी दी होगी गलती कि 2007 में से 11 माइनस कर दिया होगा। ठीक है, और 2007 में से अगर 11 माइनस कर दिया तो बताओ कितना आएगा यहाँ पर? 1996। क्या ये बिल्कुल सही आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। हमने क्या लिखा है कि 2007 का समान पंचांग वर्ष में 11 प्लस करने पर जो आगे वाला वर्ष आएगा वो इसका समान पंचांग वर्ष होगा। ये हमने नहीं पढ़ा है कि माइनस करना है। ठीक है, माइनस करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ी ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ठीक है, ऑप्शन की हेल्प लेंगे और उसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे, उसके हिसाब से चेक करेंगे। क्योंकि 2007 के आगे के वर्ष नहीं दिए हैं, कहाँ के दिए हैं? पीछे के वर्ष दिए हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन की हेल्प से हम चेक करेंगे। अगर हम ऑप्शन ए चेक करें, ऑप्शन ए चेक करें कि 2002 के समान पंचांग वर्ष कौन सा होगा, तो उसके लिए, उसको निकालने के लिए इससे पहले का शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है? 2000, 2001 तुरंत बाद वाला, और 2002 जो है अन्य वर्षों में आ जाता है। तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 11 प्लस करना पड़ेगा। 11 प्लस करेंगे तो इसके समान पंचांग वर्ष तो कौन सा हो जाएगा? 2013। लेकिन हमें क्या दे रखा है? 2007। इसका मतलब ऑप्शन ए तो क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी जो है वो क्या दिया है? 1998। चलिए 1998 के लिए क्या ये एक लीप वर्ष है? क्या नहीं है। इससे पहले का लीप वर्ष कौन सा है? 1996। 96 के बाद जस्ट 97। इसका मतलब ये भी क्या आ रहा है? अन्य वर्षों में आ रहा है। अन्य वर्षों में आ रहा है तो इसमें भी कितना प्लस करेंगे? 11 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2009। 2009 हो जाएगा। लेकिन हमसे तो किसका पूछा है? 2007 का पूछा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते हैं। 2001 से पहले का लीप वर्ष कौन सा है? 2000। इसका मतलब 2001 जो है लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला वर्ष बन रहा है। ठीक है, और तुरंत बाद वाले में बताओ कितना प्लस करते हैं? 6 प्लस करते हैं। ठीक है, 6 प्लस करेंगे तो 2001 में 6 प्लस किया तो बताओ कितना हो गया? 2007। हाँ,
यहाँ पर हमें ये आंसर मिल चुका है, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 2001 होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। यदि रवि प्रतीक से 342 दिन बड़ा है, 342 दिन बड़ा, तथा प्रतीक मयंक से 12 सप्ताह छोटा है, प्रतीक मयंक से 12 सप्ताह छोटा है, 12 सप्ताह छोटा, यदि मयंक का जन्म रविवार को हुआ हो, यदि मयंक का जन्म रविवार को हुआ हो तो रवि का जन्मदिन ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि रवि प्रतीक से 342 दिन बड़ा है तथा प्रतीक मयंक से 12 सप्ताह छोटा है और मयंक का जन्म रविवार को हुआ हो तो रवि का जन्मदिन ज्ञात करें, तो रवि का जन्मदिन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। अगर हम किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु की तुलना करते हैं, ठीक है, कि वो 12 सप्ताह छोटा है या 12 सप्ताह बड़ा है, जब हम सप्ताह में बात करते हैं और सप्ताह जो है एक तरीके से 7 का गुणज है, ठीक है, तो विषम दिनों की संख्या 7 को 7 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है। इसका मतलब विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर प्रतीक मयंक से 12 सप्ताह छोटा है और मयंक का जन्म अगर रविवार को हुआ है और हम सप्ताह में बात कर रहे हैं, जब भी सप्ताह में बात करते हैं तो वही वार दूसरे के लिए भी हमें लिखना है। ठीक है, तो 12 सप्ताह छोटा, तो यहाँ पर मयंक का जन्म रविवार को, तो बताओ प्रतीक का जन्म भी कब होगा, रविवार को ही होगा। ठीक है, ये कब करते हैं, चाहे यहाँ पर 12 सप्ताह की बजाय 20 सप्ताह बड़ा या 20 सप्ताह छोटा, 25 सप्ताह बड़ा या 25 सप्ताह छोटा, ऐसा भी कुछ लिखा होता, तब भी अगर मयंक का जन्म रविवार को है तो यहाँ पर भी क्या होता, रविवार ही होता। ठीक है, अब क्या बोला है, यहाँ से प्रतीक से अब हम कहाँ आएंगे, रवि की तरफ। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भी रविवार है और यहाँ पर भी रविवार है। यहाँ पे देखिए रवि से रवि मैच हो गया, इसलिए मैंने रविवार पूरा लिख दिया। ठीक है, चलिए, अब रविवार का जन्मदिन निकालने के लिए 342 दिन बड़ा, कॉन्सेप्ट क्या है, विषम दिन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषम दिन कैलकुलेट करना पड़ेंगे। विषम दिन क्या कॉन्सेप्ट है, विषम दिन का, कुल दिनों की संख्या बटे वह 7। कुल दिन कितने हैं, 342। 342 को 7 से भाग करेंगे, 65 हो रहा है, तो 7 8 56, 56 तो कितना बच गया, 6 शेष बच गया, कितना बच गया, 6 शेष बच गया। इसका मतलब रविवार से या तो 6 दिन आगे आंसर होगा या फिर रविवार से 6 दिन पीछे आंसर होगा, दोनों में से एक आंसर यहाँ पर होगा। उसका कैसे पता लगाएंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इनमें देखिए ध्यान से समझना यहाँ पर कि कौन बड़ा है, दोनों में रवि बड़ा है और प्रतीक क्या है, छोटा। हमें प्रतीक से किसकी तरफ आना है, रवि की तरफ आना है, तो प्रतीक से रवि बड़ा है और जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा। क्या कहा मैंने, प्रतीक से रवि बड़ा है और जो बड़ा है उसका जन्म पहले हुआ होगा। हमने कहा जन्म पहले हुआ होगा, इसका मतलब पहले का मतलब कहाँ जाना है, पीछे जाना है। तो आंसर क्या होगा, अतः रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, 6 दिन पीछे, पहले का मतलब हम पीछे जाएंगे। ठीक है, बाद में मतलब आगे जाते हैं। तो हमने कहा रवि का जन्म प्रतीक से, रवि जो है प्रतीक से बड़ा है, बड़े का मतलब जन्म पहले हुआ होगा और पहले हुआ इसका मतलब रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे। तो रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो आंसर क्या बनेगा बताओ, सोमवार। यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, सोमवार। ठीक है, पीछे काउंट करना है, रविवार से शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, ठीक है, बुधवार, मंगलवार और फिर सोमवार। 6 दिन पीछे काउंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सोमवार इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया है हमने। हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि रवि जो है प्रतीक से 342 दिन बड़ा है और प्रतीक जो है मयंक से 12 सप्ताह छोटा है। जब भी सप्ताह में बात करेंगे तो जो जन्मदिन का वार जो मयंक का दिया है, क्योंकि ये 12 सप्ताह छोटा है, सप्ताह में बात कर रहे हैं, तो जो वार इसका है वही वार प्रतीक के लिए भी हो जाएगा। तो प्रतीक का जन्म किस वार को हुआ, रविवार को हुआ। लेकिन हमें बताना है कि रवि का जन्मदिन क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कुल दिन दे रखे हैं उनमें से पहले विषम दिन कैलकुलेट करेंगे। कुल दिन कितना है, 342 को 7 से भाग किया, शेषफल कितना बचा, 6 शेषफल बचा। इसका मतलब हम ये कहेंगे, अब यहाँ पर देखो जो शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या फिर माइनस करते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमने समझा है कि रवि जो है प्रतीक से बड़ा है और जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा, और पहले हुआ इसका मतलब रविवार से पहले जाने का मतलब क्या है, पीछे जाना है। तो रविवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राम शाम से 314 दिन बड़ा है, राम शाम से, राम जो है शाम से बड़ा है, कितना बड़ा है, 314 दिन, 314 दिन बड़ा। यदि राम शाम से 314 दिन बड़ा है और मोहन राम से, और मोहन एक व्यक्ति और है मोहन, जो कि राम से 70 सप्ताह बड़ा है, 70 सप्ताह बड़ा है। यदि मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो, मोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो, तो शाम का जन्मदिन ज्ञात करें, तो शाम का जन्मदिन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, समझना फिर से अच्छे से, एक बार फिर से यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम सप्ताह में बात करते हैं तो जो वार यहाँ होता है वो यहाँ पे भी लिख देते हैं, जिनमें भी जो तुलना दे रखी है वो सप्ताह में दे रखी है, तो हमें क्या करना है, वही वार रिपीट कर देना है। तो मोहन जो है राम से 70 सप्ताह बड़ा है, चाहे 70 सप्ताह छोटा होता चाहे बड़ा होता, वही वार हमें लिखना है। तो बताओ राम का जन्मदिन भी क्या ही आएगा, गुरुवार ही आएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, सप्ताह की बात कर रहे हैं, सप्ताह की बात करें, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल जो बचेगा 7 से भाग करने पर वो 0 बचेगा, इस वजह से जो वार यहाँ में वही यहाँ पे भी बन जाएगा। अब बाकी की जो तुलना है उसमें पहले तो बिना सोचे समझे क्या करो, अविषम दिन कैलकुलेट करो। वहां पर पहले तो क्या करेंगे, विषम दिन कैलकुलेट करेंगे। चलिए, विषम दिन कुल दिनों की संख्या कितनी है, 314, भाग करेंगे 7 से, ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौके 28, कितना बचा 3, 34 बनेगा, 7 चौके 28, फिर कितना बना 6। तो यहाँ पर भी जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। अब या तो अगेन 6 को जोड़ना है, मतलब गुरुवार से 6 दिन या तो आगे जाना है या फिर क्या करना है, पीछे जाना है। वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर से समझना अच्छे से। राम और शाम में बड़ा कौन, राम। जो बड़ा होगा उसका जन्म पहले हुआ होगा, ठीक है। तो पहले राम का जन्म पहले हुआ है, तो शाम का जन्म राम से बाद में हुआ। बाद का मतलब कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, अतः गुरुवार से 6 दिन आगे, गुरुवार से 6 दिन आगे अगर हम काउंट करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बुधवार, आगे बुधवार। देखिए, डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, इस तरीके से लाइनें बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन की बात करें, अगर 7 दिन की बात करते तो वही वार वापस आ जाता। तो 6 दिन उसमें क्या करो, एक कम कर दो। अगर हम गुरुवार से 6 दिन आगे जा रहे हैं तो जस्ट 1 दिन कम क्या होगा, बुधवार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर हमें यहाँ पे और भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि मेरा भाई मुझसे, मेरा भाई, तो एक तो कौन हो गया, मैं स्वयं, ठीक है, मैं लिख देता हूं मैं, ठीक है, और मेरा भाई, दूसरा कौन है, मेरा भाई। क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, कितना बड़ा है, 562 दिन, 562 दिन क्या है, बड़ा, 562 दिन बड़ा। और क्या दिया है, और मेरा भाई मेरी बहन से 75 सप्ताह बड़ा है। बहन है, मेरा भाई जो है मेरी बहन से कितना बड़ा है, 75 सप्ताह, 75 सप्ताह बड़ा है। या फिर यूँ कह दें कि बहन जो है वो भाई से 75 सप्ताह छोटी है, ठीक है। तो 75 सप्ताह बड़ा कौन है, भाई। क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा भाई मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, भाई बड़ा है, ठीक है। और क्या बोला है कि जो मेरा भाई है वो मेरी बहन से कितना बड़ा है, 75 सप्ताह बड़ा है। और क्या दिया है, यदि मेरा जन्म गुरुवार को हुआ हो, यदि मेरा जन्म गुरुवार को हुआ हो तो मेरी बहन का जन्मदिन क्या होगा, तो मेरी बहन का जन्मदिन क्या होगा ये हमें बताना है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सभी। यहाँ पर बात हो रही है, इस बार सीधे सीधे सप्ताह में बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर 562 दिन बड़ा है भाई, यहाँ पर सप्ताह की बात पहले नहीं हो रही, पहले यहाँ से सीधे हम यहाँ आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार इस साइड से हमें उस तरफ जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर दिन पहले आ गए तो पहले विषम दिन कैलकुलेट कर लेंगे। तो विषम दिन बराबर कुल दिनों की संख्या कितनी है, 562, किसे डिवाइड करेंगे,
7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 2 बच गया, तो विषम दिन ही कितना बचा, 2। यहाँ पे 2 विषम दिन बच गए। अब देखिए यहाँ से गुरुवार से या तो 2 दिन आगे जाएंगे या फिर 2 दिन पीछे जाएंगे। तो कैसे समझेंगे, मेरा भाई मुझसे 2 दिन बड़ा है, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं 2 विषम दिन बच रहा है तो 2 दिन हम लेके चल सकते हैं, मतलब यहाँ से 2 दिन या तो आगे या पीछे। भाई बड़ा है तो ऑब्वियसली भाई का जन्म जो हुआ होगा वो पहले हुआ होगा, पहले का मतलब कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो 2 दिन पीछे, गुरुवार से 2 दिन पीछे, बताओ क्या वार बनेगा, मंगलवार बनेगा। ठीक है, गुरुवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो मंगलवार बनेगा। अब भाई का जन्म किस वार को हुआ, मंगलवार को, तो बताओ भाई जो है बहन से कितना बड़ा है, 75 सप्ताह में। और सप्ताह में अगर बात हो रही है तो भाई का जन्म अगर मंगलवार को हुआ है तो बताओ बहन का जन्म भी कब होगा, मंगलवार को ही होगा। ठीक है, तो मंगलवार कौन सा, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे ये, इनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि अगला क्वेश्चन है, यदि मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे जल्दी से, यदि आगामी परसों रविवार है, आगामी परसों रविवार है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का वार क्या था, गत परसों का वार क्या था, ये क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझेंगे। यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के गत परसों का वार क्या था, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। कैसे क्या सोल्व करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर आज का दिन ले लेते हैं, अगर आज का दिन ले लेते हैं तो आज से आगे का जो दिन होगा वो क्या होगा, कल होगा। ठीक है, इसको तो क्या कहेंगे, आगामी कल, इसको तो क्या कहेंगे, आगामी कल। कल के जस्ट बाद क्या आएगा, परसों, इसके बाद क्या आएगा, परसों, इसको भी क्या कहेंगे, आगामी परसों। ठीक है, इधर पीछे चलेंगे तो ये भी तो कल ही होगा, लेकिन फर्क क्या है, ये गत कल है, ये क्या है, गत कल है। इसी तरीके से पीछे क्या होगा, यहां से पीछे जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, परसों, ये भी क्या होगा, गत परसों। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गत परसों, और ये हो गया आगामी परसों। क्वेश्चन को इसी स्ट्रक्चर से हमें सोल्व करना है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बोला है, यदि आगामी परसों रविवार है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, आज का दिन लेना पड़ेगा। चलिए आज का दिन कुछ इस तरीके से ले लिया, ये क्या है हमारे पास, आज। ठीक है, आगामी परसों की बात कर रहे हैं, चलिए आगामी परसों कौन सा होगा, ये कल हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, चलिए थोड़े बड़े डॉट बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये तो क्या है हमारे पास, आज। ठीक है, इसके बाद आगामी कल हो जाएगा और आगामी परसों हो जाएगा, ये क्या हो गया, आगामी परसों। क्या बोला है, यदि आगामी परसों रविवार है, इसका मतलब ये दिन जो है वो कौन सा है, रविवार है, ये दिन आगामी परसों, ये कल और ये आगामी परसों। तो आगामी कल के, आगामी कल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, आगामी कल के गत परसों, बताओ ये आगामी कल है तो इसका गत परसों कौन सा होगा, ये कल और ये परसों। तो यहाँ पर आगामी कल के गत परसों का वार क्या था, ये हमें बताना है। तो ये आगामी कल है, इसके गत परसों मतलब पीछे जाएंगे यहाँ से, एक और ये कल और ये परसों, इससे पूछा है, आज से नहीं पूछा है। आगामी कल के गत परसों, तो यहाँ आगामी कल ये है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है, आगामी कल के गत परसों, यहाँ से गत परसों काउंट करेंगे, ये कल और ये परसों हो जाएगा। चलिए इसको हमें वार बताना है, तो यहाँ से रविवार से क्या चलेंगे, पीछे चलेंगे, तो रविवार से पहले क्या आएगा, शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस तरीके का सोल्व करते हैं और फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन, क्या क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से
आने वाले कल से, आने वाले कल से, अगले दिन से, अगले दिन से, आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आइए हमें बताना है। देखिए, इसी स्ट्रक्चर में हम यहां पर वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? यदि बीते कल से पहले वाला दिन, बताओ ये आज है, बीता कल कौन सा होगा? ये वाला। बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा होगा? ये वाला। बीता कल और उससे पहले वाला दिन ये क्या है? इस दिन रविवार। इस दिन क्या है? रविवार। अगर ये रविवार है तो हमसे क्या पूछा है? आने वाले कल से। ये आज है, आने वाला कल कौन सा होगा? ये। आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाला कल ही है और इससे अगला दिन यहां पर है, ठीक है। अगले दिन से तीसरे दिन, आने वाला कल, उससे अगला दिन ये, और उससे भी तीसरा दिन, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, उससे भी क्या होगा? तीसरा दिन, ठीक है। यहाँ के बाद इस तरीके से, उससे भी तीसरा दिन। क्या बोला है? एक बार फिर से देखो, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार, बीता कल ये और उससे पहले वाला दिन ये रविवार है, तो हमसे पूछा है आने वाले कल से। आने वाला कल कौन सा होगा? ये। आने वाले कल से अगले दिन से, आने वाले कल से भी अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो 1, 2 और 3, इससे भी 3 दिन आगे जाना है। तो यहां से लेकर वहां तक जाना है और हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कितने दिन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और हमें पता है 7 दिन अगर आगे जाना है तो वही वार वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो बताओ ये जो वार होगा ये कौन सा हो जाएगा? रविवार। आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? रविवार, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो कैलेंडर टॉपिक जो है ऑफलाइन क्लासेस में कुछ आधा तो हमने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था और 2 क्लासेस हमें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ी हैं। तो थैंक यू वेरी मच।